बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कस किया था वो था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। लिहाजा क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स अपने स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के लिहाज से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनकी कोऑर्डिनेशन को अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिस्कस किया गया है। चैप्टर नंबर 17 के अंदर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, जिसमें ह्यूमन बींग्स का ज़्यादा तफसील जिक्र किया गया है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि एक राब्ता कायम रहना बॉडी के तमाम पार्ट्स में। ये जो कोऑर्डिनेशन है ये दो टाइप्स की होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरा है नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब हार्मोनल कंट्रोल के तहत जो बॉडी में मुख्तलिफ चेंजेस को कंट्रोल किया जाता है, और दूसरा नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन और उससे एसोसिएटेड जो नर्वस टिश्यूज हैं वो सारे के सारे नर्वस कोऑर्डिनेशन कहलाते हैं। काफ़ी रैपिड और जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स पैदा करता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन वाले सेक्शन में हम पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन से सेल्स इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं और किस तरह से वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स नर्वस कोऑर्डिनेशन में आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो कि तमाम बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा बॉडी के तमाम ऑर्गन से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। उनको रिसीव करने के बाद बॉडी के ऑर्गन जहाँ पे सिग्नल रिसीव होते हैं उनको रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव होने के बाद इसको बाद में भेज दिया जाता है ब्रेन की तरफ, जहाँ से ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने के बाद उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स होते हैं। रिस्पॉन्स मतलब या तो वो हार्मोनल रिस्पॉन्स होगा या तो फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके ऊपर। न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि उसके ऊपर एक नर्व इम्पल्स पैदा होती है। जो नर्व इम्पल्स न्यूरॉन्स के ऊपर ट्रेवल करती है और जहाँ पे एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के साथ अटैच होता है जिसे हम साइनैप्स कहते हैं, ये साइनैप्सिस को क्रॉस करती है और ये रिसेप्टर से होता हुआ न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर से कनेक्ट करता है। और ये पूरा एक इसका एक पाथवे होता है जिसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज रिसेप्टर, नंबर 2 इज न्यूरॉन एंड नंबर 3 इज इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जो कि बॉडी में सेंसेस करते हैं मुख्तलिफ सिग्नल्स को, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, ठीक है, जैसे टच प्रेशर है। तो ये इस तरह के जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, टच प्रेशर, तो इस तरह के जो सिग्नल्स हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये सिग्नल्स डिटेक्ट होने के बाद न्यूरॉन्स के ऊपर ट्रांसफर होता है और न्यूरॉन्स इसको ट्रेवल करते हैं, लेके जाते हैं, इसको पहुंचा देते हैं ब्रेन के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, जहाँ पे ये सिग्नल प्रोसेस होती है। और प्रोसेस होने के बाद वहां से दोबारा सिग्नल जो है इफेक्टर्स पर जाते हैं। इफेक्टर मसल्स हो सकते हैं, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑर्गन्स बॉडी के मूव करते हैं, या फिर ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो कि हार्मोन्स पैदा करते हैं अकॉर्डिंग टू द nerve impulse that is travel from central nervous system to the effectors। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स को। बहुत ही आसान है, जिसमें ह्यूमन बीइंग की 5 सेंसेस भी आ जाती हैं। न्यूरॉन फाइबर्स and cell bodies can be excited by small electrical shocks, जैसा कि मैकेनिकल शॉक्स हैं, केमिकल लाइट है, टेम्परेचर स्टिमुलाई। रिसेप्टर्स में क्या होते हैं? रिसेप्टर जो है ये डेफिनेशन ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और साथ साथ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे होने वाले चेंजेस को वो डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर जो है ये कोई एक सेल हो सकता है,
या ये कोई एक न्यूरॉन हो सकता है, या न्यूरॉन की एंडिंग्स हो सकती हैं, या कोई पूरा एक ऑर्गन हो सकता है। जैसे कि ह्यूमन टंग, जुबान है, इसके ऊपर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमन नोज है, इसके अंदर जो है वो स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं, वो अच्छी बुरी खुशबू को वो स्मेल कर सकते हैं। जुबान है, वो 2-3 किस्म की जो है मीठा, नमकीन और बिटर टेस्ट को वो डिटेक्ट करती है। इसी तरह ह्यूमन स्किन है, वो किसी भी सरफेस को टच रिसेप्टर्स को, उसके अलावा प्रेशर रिसेप्टर होते हैं उसके अंदर। उसके अलावा स्किन में जो है वो कुछ जगह पे वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के भी रिसेप्टर होते हैं। साथ साथ अगर हम देखिए आइज के अंदर लाइट को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर्स होते हैं। उसके अलावा ब्रेन में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पीएच को डिटेक्ट करते हैं। पीएच को डिटेक्ट करने वाले बॉडी में भी रिसेप्टर्स होते हैं। लिहाजा रिसेप्टर ऐसे सेल्स हैं या ऐसी मॉडिफिकेशन है सेल्स की जो कि बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर मुख्तलिफ किस्म के जो सिग्नल्स हैं ये वो उनको डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स को हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन है इनके फंक्शंस के लिहाज से, कि जिस तरह ये बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इनके फंक्शंस के लिहाज से बॉडी में रिसेप्टर्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीमो रिसेप्टर्स। जैसे कि इनके नाम से पता चलता है, केमिकल रिलेटेड, ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो टेस्ट के मुतालिक हो या स्मेल के मुतालिक हो। स्मेल और टेस्ट, और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मुतालिक हो, ऑक्सीजन के मुतालिक हो, ग्लूकोज को डिटेक्ट करते हैं, इवन के अमाइनो एसिड के लेवल को भी डिटेक्ट किया जाता है। इस एसिड रिसेप्टर भी होते हैं, दे डिटेक्ट द क्वांटिटी ऑफ अमाइनो एसिड इन ब्लड। फैटी एसिड्स के लेवल को चेक किया जाता है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, ये तमाम के तमाम ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, तो ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस के अंदर इस तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड वाले। बाकी स्मेल और टेस्ट वाले जो है ये जुबान पे वाक़या होते हैं, जुबान पे और नाक में। सेकंड टाइप के जो रिसेप्टर हैं वो है मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर जो है ये मैकेनिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, हियरिंग सुनने का अमल हो गया, या बैलेंस करने का जो सुनने का अमल है और बैलेंस करने का जो अमल है। आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये दोनों साथ साथ चलते हैं और ये दोनों तकरीबन ह्यूमन ईयर के अंदर होते हैं, इंसान के कानों में होते हैं। अच्छा, ये जो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स, ये न्यूरॉन्स के नर्व एंडिंग होती है। ये एक्सपेंडेड एंडिंग्स होती हैं जो कि सिग्नल्स को डिटेक्ट करती हैं। आई थिंक मैसेज आया है मुझे कि इंटरनेट कनेक्शन इज वीक। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। चलिए ठीक है फिर। जी सर आ रही है। थर्ड टाइप ऑफ द mechanical receptor, third type of the photoreceptor, that is called as photoreceptors. फोटोरिसेप्टर्स ये स्पेशली ह्यूमन बींग्स की आईज के अंदर होते हैं, रेटिना भी होते हैं। ये भी फर्दर अगर दो टाइप्स के होते हैं, रोड्स एंड कोन्स, जो रेड और ब्लू लाइट को स्पेशली डिटेक्ट करते हैं, रोशनी को डिटेक्ट करते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। फोर्थ क्लासिफिकेशन में थर्मोरिसेप्टर्स। ये ऐसी नर्व एंडिंग्स होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कि स्किन के पेरिफेरल एरियाज में होती हैं, स्किन के खास तौर पे फिंगर्स में, पूरी स्किन में होते हैं। और तो ये कोल्ड और वार्म कंडीशंस को ये डिटेक्ट करते हैं। फिफ्थ टाइप इज द नोसिसेप्टर्स। ये अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स होती हैं, ये वो खास तौर पे ये डिफरेंशिएट नहीं होती। तो ये दर्द का एहसास है बॉडी के अंदर, ये उसको डिटेक्ट करते हैं।
अच्छा, ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं, देखिए ये सारे के सारे रिसेप्टर न्यूरॉन की एंडिंग है, न्यूरॉन्स की मॉडिफिकेशन है, और तमाम के तमाम रिसेप्टर्स के अंदर एक ही किस्म का सिग्नल प्रोड्यूस होता है। लेकिन फिर ये क्या वजह है कि बॉडी के अंदर जो एहसासात हैं, जो डिटेक्शन का सिस्टम है, ये सारे के सारे डिफरेंट हैं। जैसा कि पेन, दर्द है, टच करना, देखने का मंजर, सुनने का मंजर, इन सबको मोडालिटीज कहते हैं, मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन। तो हालांकि तमाम की तमाम बॉडी के अंदर ये मोडालिटीज डिफरेंट हैं, तो लेकिन नर्व फाइबर जो है वो एक ही किस्म का नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है। तो ये क्या वजह है कि बॉडी में ये तमाम की तमाम चीजें डिफरेंट एहसास पैदा करती हैं? उसकी वजह होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन। ये तमाम के तमाम जो न्यूरॉन्स हैं, ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट के अंदर अपने सिग्नल्स को डिलीवर करते हैं। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का कि ये डिफरेंट मोडालिटीज किस तरह से मुख्तलिफ जो है एहसासात पैदा करती है, कि जो हर नर्व फाइबर है, ईच नर्व ट्रैक टर्मिनेट्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि वो इंसान के दिमाग के अंदर एक डिफरेंट पॉइंट के ऊपर खत्म होती है। एंड द टाइप ऑफ सेंसेशन इज डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट इन द नर्वस सिस्टम टू विच द फाइबर लीड्स। लिहाजा ये वही पॉइंट जो है एहसास को पैदा करता है जहाँ पे ये जो फाइबर कनेक्ट होता है। आपको पता है कि ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट हैं, ब्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा है वो स्पेशली देखने की सलाहियत वहाँ पे ट्रांसफर होती है, और जो टेम्पोरल रीजन है, तो ये टेम्पोरल रीजन के साथ साथ जो है ये ब्रेन के ऐसे रीजन होते हैं जो कि सुनने के पार्ट्स रखते हैं। उसके अलावा जो सर के ऊपर वाले रीजन हैं, सर के ऊपर वाले रीजन जो है ये स्किन के सिग्नल यहाँ पे आगे रिसीव होते हैं, जहाँ पे हीट, कूल और प्रेशर वगैरह मैकेनिकल रिसेप्टर जो है यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। तो इनको इसी वजह से ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट को मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। जैसा कि आईज और रेटिना से जो सिग्नल्स निकलता है, तो ब्रेन का खास हिस्सा है, उसको हम कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। तो विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर ही जाके टर्मिनेट होता है। लिहाजा ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, चाहे कि उनका नर्व इम्पल्स जो है वो नर्व इम्पल्स की जो केमिस्ट्री है वो सेम होती है, लेकिन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। उसके अलावा ये जो कुछ रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, ये भी स्पेशलाइज्ड होते हैं खास किस्म के सिग्नल को रिसीव करने के लिए। आंखें कभी भी आवाज को नहीं सुनती, आंखें सिर्फ जो है देखने के लिए है। और कान जो है, ईयर्स के अंदर जो रिसेप्टर्स है, ये एयर प्रेशर को ही डिटेक्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक प्रेशर जनरेट होता है हवा के अंदर, ये उसी को डिटेक्ट करते हैं, ना कि ये लाइट को डिटेक्ट करेंगे। आप अपने कान के अंदर किसी भी छोटी टॉर्च के साथ कान में रोशनी डालो, तो आपको खुद पता होगा कि मैंने कान से डाली है, लेकिन कान को एहसास नहीं होगा कि मेरे अंदर रोशनी डाली जा रही है। लिहाजा इसी तरह एक तो ये डिफरेंट रिसेप्टर स्पेशलाइज है, और दूसरा ये स्पेशलाइज रिसेप्टर से सिग्नल न्यूरॉन्स के पास ट्रांसफर होता है, और न्यूरॉन से ये जो सिग्नल्स है ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ ट्रेवल करता है, और जहाँ पर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट उसको डिफरेंट मुख्तलिफ अंदाज से उसको जो है वो प्रोसेस करने के बाद डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट नोट है कि बॉडी के अंदर बहुत से रिसेप्टर्स हैं जो कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी मुख्तलिफ सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। जैसे स्टमक वाल, वो स्टमक वाल बॉडी के अंदर एक ऐसी दीवार है, अगर जिसके ऊपर जो फूड की टाइप है वो डिटरमिन करती है कि सिक्रीशंस कैसी होनी चाहिए। अगर आपने ज्यादा फैट्स खाई है, वो मक्खन खाया है, कोई फैट्स खाई है, तो उसके मुताबिक वहाँ पे सिक्रीशन होती है। अगर प्रोटीन ज्यादा खाई है, तो प्रोटीन के मुताबिक वहाँ पे जो है प्रोटीनेज की सिक्रीशन ज्यादा होगी। फैट के मुताबिक वहाँ पे लाइपेज की सिक्रीशन ज्यादा होगी। और इसी तरह अगर आपने स्टार्च वगैरह खाया हुआ है, ज्यादा ज्यादा आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, तो उनके मुताबिक वहाँ पे अमाइलेज की सिक्रीशन जो है वो ज्यादा होगी वहाँ पे। लिहाजा इसका मतलब है कि बॉडी में भी ऐसे, बॉडी के स्टमक में भी ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ये डिटेक्ट करते हैं कि
कौन सी फूड है, फूड की टाइप के मुताबिक वहां पे सिग्नल्स पैदा होते हैं। उसके अलावा हंगर, एक भूख का एहसास पैदा होता है, उसके लिए भी स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। ये ऐसे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्टरीज जो है, टेट्रापोड जो 4 टांगों वाले जानवर होते हैं, उनके अंदर कैरोटिड आर्टरी होती है जो कि बिल्कुल गर्दन के पास होती है, इससे हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। और एओर्टिक आर्टरी जो एओर्टा से निकलती हैं, इनके अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के भी रिसेप्टर्स होते हैं। उसी तरह एंडिंग विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन ब्रेंकियल वेसल्स ऑफ द फिश। इसी तरह के जो रिसेप्टर्स हैं, फिश के अंदर भी एक वेसल होती है जिसको कहते हैं ब्रेंकियल वेसल। ब्रेंकियल वेसल जो कि उसके एंटीरियर एंड के अंदर एग्जिस्ट करती है, थोरेसिक रीजन के अंदर। तो ब्रेंकियल वेसल्स कहते हैं ब्लड वेसल को। तो फिश के अंदर जो उसकी थोरेसिक रीजन में एक मोटी सी ब्रेंकियल वेसल होती है, मोटी ब्लड वेसल होती है, उसके अंदर भी इस तरह के जो है वो कह रहा है कि ये जो नर्व एंडिंग्स है, खास किस्म के रिसेप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम स्किन के हवाले से बात करेंगे कि स्किन किस तरह से सेंसरी रिसेप्टर को डिटेक्ट करती है, स्किन की एग्जांपल के साथ हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। स्किन के अंदर कमोबेश 3 किस्म की नर्व एंडिंग होती हैं। 3 किस्म की नर्व एंडिंग होती हैं जो कि टच को डिटेक्ट करती हैं, हीट को, कोल्ड को, प्रेशर को, पेन को। ये 3 डिफरेंट टाइप्स है। ये उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर रहा हूँ। फंक्शन के लिहाज से तो बात करें हम, इसमें एक तो टच को डिटेक्ट करते हैं, टच, प्रेशर 2 नंबर पे, हीट 3 नंबर पे, कोल्ड 4 नंबर पे, पेन 5 नंबर पे। 5 किस्म की सेंसेशन होती हैं। रिसेप्टर जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन वो 3 किस्म का है। रिसेप्टर अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 किस्म के होते हैं, लेकिन फंक्शंस के लिहाज से रिसेप्टर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्किन के अंदर वो 5 किस्म की होती है, जो कि हेयर्स के साथ, हेयर एंडिंग के साथ जो स्किन में डीप जो है, ये डीप स्किन के अंदर गहराई में मौजूद होती है। सबसे पहली टाइप है इसके अंदर मिशनल कॉर्पसल्स। मिशनल कॉर्पसल्स ये न्यूरॉन्स की ऐसी एंडिंग होती हैं जहां पे कैप्सूल की कवरिंग होती है, एनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स होती हैं। ये जो ह्यूमन बींग्स की फिंगर्स होती हैं, ये फिंगर्स के ऊपर जो रिजीज होते हैं, छोटे छोटे उबार होते हैं, जैसे फिंगर टिप्स कहा जाता है, फिंगर थंबनेल, फिंगर इंप्रेशन होता है, फिंगरप्रिंट जिसको हम कहते हैं, जिसे फिंगरप्रिंट या फिंगर रिजीज कहते हैं। फिंगरप्रिंट, फिंगर टिप्स या फिंगर रिजीज, या इनको हम पपीला भी कहते हैं। ये जो उबार है इनके लिए मुख्तलिफ वर्ड यूज होते हैं, इनको पपीला भी कहा जाता है बायोलॉजिकल वर्ड्स में। तो पपीला के अंदर मिशनल कॉर्पसल्स होते हैं। ये मिशनल कॉर्पसल या ये थोड़े से स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल या ट्विस्ट शेप होते हैं, और इनके साथ एक नॉब होती है, थोड़ा सोला हुआ पोर्शन होता है, और ये टच रिसेप्टर्स होते हैं ह्यूमन फिंगर्स के अंदर, स्किन के अंदर। दीज आर कॉल्ड एज टच रिसेप्टर्स। दूसरी टाइप है पैसिनियन कॉर्पसल्स। ये बॉडी में स्किन के अंदर डीप होते हैं, ये भी है कैप्सुलेटेड न्यूरॉन्स एंडिंग्स हैं, और ये प्रेशर के लिए स्पेशलाइज होते हैं। पैसिनियन कॉर्पसल्स, पी से ही प्रेशर आपने याद रखना है, दीज आर व्हाट, प्रेशर। और ये खास तौर पे लिप्स, बाजुओं में और टांगों में ये मौजूद होते हैं, इवन के ये वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि ये जो प्रेशर की जो इंटेंसिटी रिसीव होती है, इसके जो सिग्नल है, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि सिग्नल क्या बार बार पैदा हो रहा है या एक ही दफा बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में पैदा हुआ है, हाई पोटेंशियल के साथ पैदा हुआ है, और कितने पोटेंशियल के साथ वो ब्रेन में जाके सिग्नल प्रोड्यूस करता है। लिहाजा ये जो वाइब्रेशन का सेंस है या ये जो प्रेशर का सेंस है, प्रेशर का को डिटेक्ट करने की जो सलाहियत है, ये उसके सिग्नल पे भी डिपेंड करती है कि ये कितना सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। बहुत मामूली सिग्नल को बार बार बॉडी रेस्पॉन्स नहीं करती। अच्छा, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते।
कहीं पे कुछ रिसेप्टर्स ज्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे कुछ रिसेप्टर्स बहुत ही कम पाए जाते हैं। स्किन की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो पेन रिसेप्टर्स हैं, ये बॉडी में जो कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, ये इनकी निस्बत तकरीबन 27% ये तादाद में ज्यादा होते हैं। कोल्ड रिसेप्टर्स आर अबाउट 27% मोर अबंडेंट देन द कोल्ड रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर्स 27% बॉडी में ठंडे रिसेप्टरों की निस्बत ज्यादा होती है, जबकि कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, ये हीट रिसेप्टर्स की निस्बत तकरीबन 10 टाइम्स मोर एक्टिव होते हैं। इनकी तादाद 10 गुना ज्यादा होती है हीट रिसेप्टर की निस्बत। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि पेन रिसेप्टर जो है वो हीट रिसेप्टर्स की निस्बत 270 गुना ज्यादा होते हैं। और उसके अलावा जो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते। फॉर एग्जाम्पल टच रिसेप्टर्स हैं, ये फिंगर्स में ज्यादा होते हैं या बैक स्किन पर ज्यादा होते हैं। और इसी तरह जो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, ये लिम्स में, टांगों में और बाजुओं में ज्यादा होते हैं। तो लिहाजा ये बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, इनके डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में डिफरेंट होती है। अगर हम डायग्राम देखें स्किन के स्ट्रक्चर के लिहाज से, तो आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह से होते हैं पेसिनी कार्पसर्स, जो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। ये स्किन के अंदर जो उसकी डर्मस लेयर होती है उसमें डीपली एग्जिस्ट करते हैं, नीचे करके। जबकि दूसरी तरफ जो पेन के रिसेप्टर्स हैं, वो ज़रा सरफेस पर ही मौजूद होते हैं, एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे आ गया होते हैं ये। इवन कि इनकी एंडिंग्स कुछ एपिडर्मस के अंदर भी कनेक्ट हो रही होती हैं पेन रिसेप्टर्स की। जबकि दूसरी तरफ जो मिशनल कॉर्पसस हैं, दीज लाई जस्ट बिलो द एपिडर्मस। ये एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे पाई जाती है टच रिसेप्टर्स जो होती है। इसके अलावा ये जो ग्राउंड की वाइब्रेशन है, जमीन के अंदर जो जलजला है या जो वाइब्रेट करे जमीन, तो वाइब्रेशन खासतौर पे डिटेक्ट होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जायंट्स होते हैं। जायंट्स का काम है, दे आर स्पेशलाइज्ड टू डिटेक्ट द वाइब्रेशन इन टेट्रापोड एनिमल्स। अच्छा, the stimulus received by the receptor in the skin which are ending of sensory neuron। अब कह रहा है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, जो सिग्नल स्किन के अंदर रिसीव होता है ये कैसे ट्रेवल करता है। स्किन के अंदर जो सबसे पहले सिग्नल बॉडी में रिसीव होता है, वो बॉडी उसको डिटेक्ट करने के बाद वो न्यूरॉन्स पे नर्व इम्पल्स पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं रिसेप्टर्स के साथ। सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल जाता है मोटर न्यूरॉन्स के पास, सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन से जाता है, फिर वो प्रोसेसिंग सिग्नल के पास, प्रोसेसिंग होने के बाद फिर वो मोटर न्यूरॉन के पास जाता है। जो प्रोसेसिंग का सिग्नल है वो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स से होता है, और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स हमेशा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल हमेशा भेजता है मोटर न्यूरॉन्स की तरफ, और मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल्स या ग्लैंड के साथ कनेक्ट करते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ग्लैंड सेक्रेशंस पैदा करते हैं। अच्छा, कह रहे कि एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो डिटेक्शन होती है मुख्तलिफ सिग्नल्स की स्किन के अंदर, खासतौर पर टच की, प्रेशर, कोल्ड, हीट, पेन, ये सेंसरी न्यूरॉन्स की इस तरह से मॉडिफिकेशन होती है कि इसको हम कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड सेल। और ये कुछ यहाँ पे नेकेड मॉडिफिकेशन होती है, मतलब वहाँ पे जो न्यूरॉन्स है उसके ऊपर लैक्वर्ड की लेयर नहीं होती। नेकेड न्यूरॉन्स एंडिंग, वो एक तरह से एक्सपोज एंडिंग्स होती हैं जहाँ पे लैक्वर्ड बाइलेयर्स की एनवेलप नहीं होती। ये आप देख लें, इस तरह से ये कुछ न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों किस्म के जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ये जो है
ये इंटर न्यूरॉन्स है या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स है, लास्ट वाली डायग्राम। और ये जो सेंटर वाला है इसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, जो कि किसी मसल्स या ग्लैंड के साथ कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो सिग्नल है वो सेंसरी न्यूरॉन से ट्रेवल करता है, सेंसरी न्यूरॉन से वो ट्रेवल करता है सिग्नल इंटर न्यूरॉन्स, और इंटर न्यूरॉन से वो ट्रेवल करता है एसोसिएटेड न्यूरॉन तक। तो ये वाली जो सेक्शन है ये हम इंशाल्लाह कल हम यहीं से आगाज करेंगे। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का फंक्शन, इसी से हम लेके चलेंगे। आज का जो लेसन है ये स्किन तक ही रहेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के हवाले से, जिसमें द टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स इन द स्किन, या स्किन के ऊपर ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा रिलेटिव अबंडेंस के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट बॉडीज के अंदर जो मोडालिटीज हैं ये किस तरह से डिफरेंट रिस्पॉन्स पैदा करती हैं, तो इसका भी काफ़ी इलोंगेटेड आंसर बनता है। उसके अलावा रिसेप्टर्स की टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हम सिर्फ जो है ना रिसेप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अभी जस्ट वी हैव डिस्कस द रिसेप्टर, जिसमें हमने रिसेप्टर्स की टाइप को डिस्कस किया, जिसमें हमने स्किन्स को डिस्कस किया। कल हम इंशाल्लाह न्यूरॉन्स को डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, और किस तरह से ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरह से डिफरेंट होता है, किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इट विल बी एन इलैबोरेटिव लेक्चर। तो इंशाल्लाह ताला कल ये जो है ना इसको हम कंप्लीट करेंगे।